पढ़ाई हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, मगर हमें पढ़ना क्यों पसंद नहीं? अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो उसकी स्टूडेंट लाइफ आसान है, मगर पढ़ना हमें पसंद क्यों नहीं है? क्यों हम पढ़ाई से भागते हैं और नहीं पढ़ने के बहाने बनाते रहते हैं? जबकि हम दिन भर खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, दूसरी और अन्य गतिविधियाँ कर सकते हैं। इन सब की वजह है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा लेज़ी ऑर्गन है, मगर इसके लेज़ी होने के कुछ कारण हैं। हमारे दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और ये ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इन सब के लिए ये 70 मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। कुछ भी हमें पढ़ाई करना हो, क्रिएटिव चीज़ करना हो, मैथ्स पढ़ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए या कुछ नई काम करना हो, तो हमें 70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा एनर्जी लगा के उस काम को स्टार्ट करना पड़ता है या उस काम को करना पड़ता है। और चूँकि हमारे ब्रेन के पास पूरी बॉडी की केवल 20% एनर्जी ही मिल पाती है, इसलिए वो हमेशा एनर्जी बचाने की फिराक में रहता है और पढ़ाई करने के, क्रिएटिविटी के लिए, इन सारी चीज़ों को ना करने के लिए बहाने ढूँढता रहता है। और अगर कोई काम हमें करना है तो उसमें जो मोटिवेशन और जो हमारा इंसेंटिव वैल्यू इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो 70 मिली वोल्ट जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, उससे ज़्यादा हम एनर्जी लगा के कोई दूसरे काम को करें। और कुछ भी काम हम करते हैं उसके लिए जो न्यूरॉन्स की फायरिंग रिस्पॉन्सिबल है। अगर न्यूरॉन्स की जो है फायरिंग हो रही है तो हम जो है उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अगर उसकी फायरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है हम ऑटोमेटिक मोड पे ही हम वो सारे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले हमें जो है एनर्जी यूज़ करके अपने न्यूरॉन्स डेवलप करना पड़ता है, और फिर एक बार जब वो न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं फिर हम जो है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल की जितनी ही एनर्जी लगा के उस काम को यानी ड्राइविंग को हम कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे कामों की को जो है हमें सीखने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, फिर धीरे धीरे जब वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे लोड हो जाता है फिर उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल जितनी एनर्जी यूज़ करके कर सकते हैं। तो लेकिन हमें अपने दिमाग से काम कराना आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपने दिमाग से काम कराएं। तो इसके लिए एक सबसे ईज़ी और सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है 2 मिनट्स ब्रेन रूल। दिमाग चूँकि जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बचता है, तो हमें अपने दिमाग को बहला के काम कराना पड़ता है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो हमने दृढ़ निश्चय करा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडीज़ के लिए कि हम पढ़ने बैठना है, तो हम जो है हमारा दिमाग बहाने ढूँढने लगेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि अपने दिमाग को ही जो है हम एक तरीके से बहला के लेके आएँ कि हम सिर्फ 2 मिनट पढ़ेंगे। 2 मिनट अगर हमारा दिल करेगा तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। इस तरीके से दिमाग को लगेगा कि सिर्फ 2 मिनट की बात है, उसको वो चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी और उसको लगेगा कि ये काम जो है कम एनर्जी में हो जाएगा, पढ़ने हम बैठ सकते हैं। और एक बार जब हम पढ़ने बैठे तो धीरे धीरे हमारा मन लगेगा और हम आगे 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तक हम पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से हर काम जो कॉम्प्लेक्स है उसको करने से पहले हम अपने दिमाग को बताएं कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, और जिस तरीके से हम दिमाग को ऑर्डर देते हैं वो दिमाग ज़रूर मानता है। हमारा दिमाग छोटे से क्षण में खुशी पाने के लिए बना हुआ है, इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जो आने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर हमको मेहनत करके आगे की चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करना रहता है, उस छोटे छोटे पेन से वो बचता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ये हमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ों में जहाँ हमें एनर्जी लगाना चाहिए वहाँ लगाने से बचाता है। तो हमें जब कभी भी लगे कि हमारा दिमाग फिर से बहाने बना रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों से के लिए, तो हम अपने आप को कॉन्शियस करें और अपने दिमाग को बहला के, फुसला के फिर उस काम को जस्ट स्टार्ट कर दें। और एक बार काम स्टार्ट हो जाता है और ब्रेन को लगता है कि अरे ये काम तो आसान है, तो उसको फिर वो कंटिन्यू कर लेता है। पेश है एक नई सीरीज़ मेमोरी लैब, जिसमें कई और ब्रेन के राज खुलेंगे। नई रिसर्च ब्रेन और मेमोरी के ऊपर, नई तकनीक जो ब्रेन को पढ़ने के लिए विकसित हो रही हैं, मेमोरी के सारे राज, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग।
So do join this series of exploring the world of brain and memory.